which is based on the present circumstances of our country. So please watch this very carefully. So I would like to invite the talented voice of BCom Part 1, Usman and Hippo. आज भी मैं देखा और निहत्ता हाथ में घर में आ गया। आज मेरे को चौथी की शादी, माँ की दवाई का खर्चा और बाप की बिनाई का इलाज। ऐ खुदा, ये कैसे होगा? ऐ खुदा, इतना पढ़ने के बाद भी अभी भी जॉब नहीं मिली। ऐ खुदा, रहम कर। ऐ खुदा, मेरे हालात सही कर दे। ऐ खुदा, तेरा ही भरोसा है। यहाँ बैठा अपनी करीबी अपनी मुफलिसी का रोना रो रहा हूँ। तुम्हारे इस तरह बैठे रहने से मसला हल हो जाएगा। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं बताता हूँ तुम्हारी परेशानी का। क्या तुम मेरी मुफलिसी मिटा सकते हो? वो कैसे? देखो मेरे एक मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है ऐसा जन्नत मिले। ऐसा रास्ता बताऊंगा जो तुम्हें सीधा जन्नत तक लेके जाएगा। मैं कैसे मान लूं तुम सही कह रहे हो? भूख से मरोगे, किसी परेशानी से मरोगे, किसी वहाँ लेकर मर जाओगे। देखो तुम अपनी रूह मुझे भेज दो। नहीं, वो अल्लाह का हुक्म है, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है, ना उसे कोई देख सकता है, ना कोई देख सकता है। ये मुझे अता कर दी गई है। वो अल्लाह जिसके सामने तुम झुकते हो, क्यों नहीं तुम्हारी मदद करेगा? जब अल्लाह ने हर चीज का हर दौलत में रखा है तो तुम क्यों नहीं इसे हासिल करना चाहते? तुम में से कौन है जो मेरी मुफलिसी का मेरी गरीबी का ऐसा हल बताए कि मेरी बीमार माँ का इलाज हो जाए, मेरे पूरे खांसते बाल की बेचारगी का चारा बटाए? तुम में से कौन है जो मेरी बहन के जहेज के लिए इतना बड़ा इंतजाम कैसे होगा? कौन है मेरे मसाइल कैसे? देखो प्यारे, हम उस रब के मानने वाले हैं जिसने इस दुनिया की हर चीज हम इंसानों के लिए बनाई है। वो रब जो एक सांस के बाद दूसरी सांस अदा करने में जरा देर नहीं करता, ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारी मुश्किलात हल ना करे? कैसे करे? कैसे? उसकी चाबी मेरे पास है। जिस काफी को तुम कत्ल करोगे तो तुम्हें सिर्फ जन्नत मिलेगी। अगर तुम जन्नत हासिल करना चाहते हो तो मेरे बताए हुए तरीके पर चलो। जन्नत तो बात की बात है, फिलहाल मेरे मसाइल जो हैं उनका हल कौन बताएगा? नहीं, जन्नत और दोज़ख का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। उसके सिवा वो रब जो महबूबे पर हक है, वो रब जो बेनियाज है, वो रब जो अल्लाह समद है, वो चाहे तो जिसे अता करे, वो चाहे जिसे ना अता करे। वो रब वो तुम्हें आजमा सकता है, तुम उसे आजमा नहीं सकते। वो तुम्हारा रब है, वो तुम्हारा रब है, सिर्फ तुम्हारा। जो तुम्हें दिया गया ये तुम्हारी तकदीर है। तुम अपनी तकदीर से तकरार नहीं कर सकते, तुम अपनी तकदीर से तकरार नहीं कर सकते। वो कुन फयाकुन का मालिक है, वो कह दे तो हो जाता है, वो ना करे तो नहीं होता। वो रब तुम उसकी रजा के काबिल हो, तुम उसकी रजा के काबिल हो, वो तुम्हारी रजा का मालिक है। वो रब जो जिसने अपना महबूब हम इंसानों में भेजा, वो कैसे हमारी मदद नहीं करेगा? वो रब यकीनन हमारा रब हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मुसलमानों, जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को मारोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, हरगिज़ माफ नहीं करेगा। देखो तुम अपनी रूह मुझे 25 लाख की भेज दो, मैं तुम्हें तुम्हारी हर परेशानी का हल निकल जाएगा उससे। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा काम खुशहाल है? पहले पैसे दिए जाएंगे, फिर तुम्हारी तरबियत की जाएगी, उसके बाद तुम अपने रब के हवाले अपनी जान कर दोगे, जिसने कुरान में फरमाया है कि कातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। बोलो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हमारे मीर से मिलना पड़ेगा, वो तुम्हारी तरबियत भी करेगा। मेरा बाप आटे की लंबी लाइन में लगा, गर्मी और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गया था। तुम उस वक्त कहाँ थे जब मेरी माँ अस्पताल में लगी इंजेक्शन से मौत के दहाने में पहुंच गई थी? कहाँ थे तुम उस वक्त जब मेरी बहन की शादी के जहेज के लिए इतनी बड़ी रकम में डिमांड की जा रही थी? कहाँ थे तुम उस वक्त जब मेरे बच्चे लौटे थे और गर्मी के अजाब में मलेरिया का शिकार हो गए थे? कहाँ थे तुम उस वक्त? तू कुछ नहीं कर सकता, मेरा मददगार सिर्फ ये है। चलो रुको, अल्लाह पर ईमान रखो, वो जगता है, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम अल्लाह पर ईमान रखो।
जाएगा। नौजवान तू अजीम है, तू हमारे साए में आ चुका है। ऐ नौजवान, अब तुम्हारी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं, तुम्हारे दुख हमारे दुख में है, और अब तुम्हारे तमाम मुश्किलात हम खत्म कर देंगे और हमें तुम्हारी आंखों में जन्नत की वादियां देख रहा हूँ। तू जहाज फीस अल्लाह करेगा तो अल्लाह तआला तुझे जन्नत में जगह देंगे। ये कुरान पाक में इरशाद है, हदीस भी है कि जो लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत के राह फरमाता है। नौजवान तू घबरा मत, तेरे सारे मुश्किलात दुख परेशानियां खत्म हो जाएगी। फरिश्ते इस नौजवान को ले जा और इसका काम डाले। ये नौजवान तेरी मुश्किलात का हल करने के लिए मैंने कुछ रकम तेरे लिए गवर्नमेंट के लिए दी है, तो अपने घर वालों को ये दे देना। नहीं, वो रब है तुम्हारा हमसर, वही तुम्हारा हमसर है, वही कायनात का मालिक है।